नमस्कार साथियों, वंदे मातरम सभी को। आरडीटीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम दिखाने वाले हैं रामलीला ग्राउंड में किस तरह से कल आंदोलन किया जाएगा और यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं और क्रांतिकारियों के लिए क्या किस तरह की व्यवस्था की गई है। सारे गोभक्त यहाँ पे अधिकतर जो गोभक्त हैं वो पधारने लगे हैं अभी से। ये देख लीजिए, गाड़ियों वगैरह पे व्यवस्था, बाकी जो गाड़ियों की व्यवस्था है वो उस तरफ है जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। स्टेज वगैरह भी यहाँ से कैमरे से नहीं दिख पाएगा अभी। और गाड़ियों में देख सकते हैं किस तरह से पदयात्रा और प्रचार चल रहा है। यहाँ पे आकाश भाई एक बार इधर दिखाएंगे, जो भोजन की व्यवस्था चल रही है वो दिखा देते हैं कि जो अपने गोभक्त साथी हैं, क्रांतिकारी हैं, उनके लिए किस तरह से भोजन वगैरह की व्यवस्था कराई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे आपको लोग देखने के लिए मिलेंगे जो लाखों लाखों रुपए कमाते हैं, करोड़ों करोड़ों के रुपए कमाने वाले, और नीचे जमीन पे बैठ करके खाते हुए आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आकाश भाई एक बार दिखाएंगे। ये देखिए, लगभग सभी लोगों ने अब भोजन कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा पहले यहाँ पे क्राउड था और अपने लिए जो मतलब जो क्रांतिकारियों के लिए व्यवस्था की गई है सोने वगैरह के लिए, तो सभी अपने क्रांतिकारी साथी वो निकल चुके हैं सोने वगैरह के लिए, ताकि सुबह को मैदान में डट सकें और गौ माता के लिए पूरी तरीके से समर्पित होकर कार्य कर सकें। ये देख लीजिए, यहाँ पे दिखा देते हैं, पूरा तरीके से देसी एकदम व्यवस्था है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारे साथ हमारे आदरणीय भाई जिग्नेश मकवाना जी हैं। हम उनसे एक बार थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि जिग्नेश भाई, यहाँ पे जो आपने अभी भोजन किया कुछ समय पहले, यहीं पे नीचे बैठ के आपने भोजन किया है, तो आपको जो स्वाद लगा भोजन का वो कैसा लगा? अरे ये बताइए। जब हम गौ माता के आंदोलन में आते हैं, अब जब गौ माता का प्यार अंदर बढ़ जाता है तो भोजन का स्वाद बहुत ही निराला हो जाता है। उसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है भाई जी। आपको कैसा लगा? भोजन मजा आ गया, लाजवाब लाजवाब स्वाद था एकदम। पूड़ियाँ थी, चावल थे और साथ में सब्जी थी, दाल थी और हरी मिर्च थी। खाना खा के मतलब आनंद आ गया, एकदम बढ़िया जबरदस्त। यहाँ पे अपने राजीव भाई के जो गांव से नहा से भी कई लोग पधारे हुए हैं। ये एक बार आकाश भाई दिखा देंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, किस तरह की व्यवस्था है। यहाँ पे सारे लोग सेवा भाव में लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से सारे लोग लगे हुए हैं और कार्य चल रहा है यहाँ पे। यहीं पे व्यवस्था रहेगी खाने की। बाकी आपको हम अपने जो कुछ क्रांतिकारी साथी हैं उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हमारे महाराष्ट्र से आए साथी गजानन बापू जी हैं। गजानन बापू जी से एक बार पहले पूछ लेते हैं। ये बताइए गजानन जी, आपको भोजन का स्वाद कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा। जो हमारे राजू दीक्षित जी ने कहा है कि सात्विक भोजन होना चाहिए, उसी हिसाब से आज हमें वो महसूस हुआ कि यहाँ पे सात्विक भोजन का ही आयोजन किया है। सात्विक भोजन, और सात्विक भोजन के साथ साथ उसमें जो व्यवस्था की गई, देसी गाय का घी, देसी गाय के घी का स्वाद आपको मिला होगा। और पूरी तरीके से मतलब व्यवस्थित चीजें, नीचे बैठ के देसी तरीके से। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो लाखों लाखों रुपए, करोड़ों करोड़ों रुपए कमाते हैं, करोड़पति हैं। आदरणीय क्या बोलते हैं, फ्लाइट से आए हैं लेकिन नीचे जमीन पे बैठ के खाना खाया है इन्होंने। और ये हमारे क्या बोलते हैं, ये भी भगवान जी हैं, ये महाराष्ट्र से आए हैं, ये आज ही पधारे हैं। तो आदरणीय, आप अपना अनुभव बताइए, कोई आने में दिक्कत परेशानी कष्ट तो नहीं हुआ? दिक्कत तो बहुत आई, परेशानी बहुत हुई। सात्विक बापू जी के साथ आने वाले थे। मैं बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ राजीव दीक्षित का बहुत बड़ा कार्य करता हूँ। बहुत सालों से जुड़ा हूँ, स्वामी जी से सुनते रहते हैं। कहने का मतलब यही है, मैं भी चाहता हूँ कि 57 साल बाद देश में एक नई क्रांति आने वाली है। गौरक्षा 57 साल बाद ऐसा दिन आया है जहाँ करपात्री जी महाराज जी ने, शंकराचार्य जी ने संकल्प लिया था देश में गौरक्षा हो। सपना क्रांतिकारियों का था, सपना आज से नहीं। राम कृष्ण गोविंद जिसने सबने आज तक, मैं एक बंजारा समाज से हूँ और मेरा समाज में भी मेरे सेवालाल महाराज जी, मेरे जो हमारे इष्ट है, उन्होंने 3500 गौधन, और ये जो संसद है, पार्लियामेंट है वहाँ के लकीशा बंजारा, वो पूरा संसद का, पार्लियामेंट का पूरा जो है उनका जमीन जायदाद है, आज भी उनके नाम पे है, पार्लियामेंट की पूरी जगह। कहने का मतलब मेरा यही है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, कृषि व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, हमारी धर्म की सांस्कृतिक सनातन व्यवस्था भी, पूरी व्यवस्था हमारा देश की
सब गौ माता पे टिकी हुई है और गौ माता की रक्षा हो। आने वाली सरकार किसी की भी हो, सरकार आज ना कल खोखली मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम पे चलाई जाती है। कहने का मतलब यही है, देश के पंतप्रधान हो या देश के मुख्यमंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, सभी से मेरा यही निवेदन है कि आज गौ माता को राष्ट्र माता का न्याय मिल जाए और ये धर्म संकट बिल्कुल जो भारत पे है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल भाई जी, जय गौ राजीव माता। भाई भी यही कहते थे कि क्या बोलते हैं, नेता तो आएंगे जाएंगे लेकिन देश जो है वो यहीं पे रहना है हमेशा। तो नेताओं के बारे में ना सोच करके हमेशा देश के बारे में सोचना चाहिए। और आदरणीय हमारी क्या बोलते हैं बहन जी हैं यहाँ जो राजीव भाई का प्रचार प्रसार करती हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह को प्रोत्साहित करती हैं। तो बहन जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भोजन कैसा लगा यहाँ पे और अच्छा कैसी लगा। व्यवस्था लगी यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जय गौ माता। सभी को हमारा प्रणाम है, क्योंकि सभी गौ भक्त भाई लोग ने यहाँ जुड़े हुए हैं और अच्छे तरीके से हमारा व्यवस्था कर रहे हैं। बहन जी से पहले पूछ लेते हैं कि ये बहन जी जो हैं वो आई कहाँ से हैं, कितनी दूर से आई हैं? छोटी छोटी जो दो बच्चियां भी हैं जो कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए बिल्कुल उत्साहित हैं। तो हम एक्चुअली उड़ीसा वाले हैं, लेकिन हम बेंगलुरु से रहते हैं, वहाँ से हम आए हैं। तो इस साल नहीं, हम ऐसा 3 साल से मतलब जो भी रैली है उस टाइम आते हैं और 12 साल से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन वही सारी लोगों को मेरा उतना निवेदन है कि हम छोटे छोटे बच्चे को लेके यहाँ पहुँचते हैं, तो आप लोग भी आइए। और दिल्ली वाले लोग भी ज़्यादा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पहुँच सकते हैं तो बहुत हमारा लिए भी बड़ा है और आपके लिए बड़ा आशीर्वाद मिलेगा गौ माता से, क्योंकि आप भी दूध पीते हैं, हम भी दूध पीते हैं। वो गौ माता आपकी भी माता है, हमारे भी माता है। बिल्कुल। तो हम एक ही बात सोचना है कि जो हम पैदा होते हैं उस टाइम 5 साल के लिए हम माँ का दूध हमको मिलता है, लेकिन गौ माता जो है हम मरने तक उनका दूध पी रहे। इतना ही सिर्फ आप सोच लीजिए तो आपका मन में वो भावना उत्पन्न हो जाएगा। बाकी तो और अलग है, वो तो जो आप सोचेंगे तो फिर आपको नींद ही उड़ जाएगा। तो मेरे को ये रिक्वेस्ट है सभी देशवासी को कि आप लोग को यहाँ जरूर आके पहुँचे और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए, क्योंकि देखिए जो यहाँ नहीं पहुँचने से हमारा काम नहीं हो पा रहा है। जैसे देखिए राम मंदिर अभी हो गया, जो काम नहीं होने वाला वो हो गया, तो गौ माता का काम 1 सेकंड में होना है। तो आप लोग का सभी मतलब संपर्क हमको जरूरत है। तो इतना है मेरा बात को निवेदन करता हूँ। जय गौ बिल्कुल माता। ऐसी ही बहनों का प्रयास है इस देश में, इस राष्ट्र में। और जो माता होती है ना, माता को राजीव भाई कहते थे कि माता जो होती है वो राष्ट्र निर्मात्री होती है, स्त्री जो होती है वो राष्ट्र का निर्माण करने वाली होती है। तो जब ऐसी राष्ट्र निर्मात्री इस देश में गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए लग जाएंगी तो निश्चित रूप से एक दिन हमें जरूर सफलता मिलेगी, सभी साथियों को सफलता मिलेगी। और यहाँ पे जो संघर्ष चल रहा है, लोग बैठे हैं यहाँ पे, मतलब अपना घर छोड़ के आए हैं और ठंड में यहाँ पे बैठे हैं ताकि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले और गोहत्या इस देश से, गोहत्या का जो कलंक है वो सदा सदा के लिए मिट जाए। छोटी छोटी बहनें भी आई हैं, इनसे पूछना चाहूंगा कुछ, आप भी बताइए किस लिए आई हैं आप यहाँ पे? गौ माता राष्ट्रमाता करने के गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए आई हैं। आपका शुभ नाम क्या है? गरियसी महापात्र। गरियसी नाम है आपका, बहुत अच्छी बात है। और आपका नाम क्या है? भार्गवी महापात्र। भार्गवी नाम है आपका, अच्छा। बोलो गौ माता राष्ट्रमाता। गौ माता राष्ट्रमाता। गौ माता राष्ट्रमाता। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगी यहाँ पे? मैं सभी जवानों को एक सूचना देना चाहूँगी कि अगर हम अभी नहीं समझेंगे तो कभी समझेंगे तो तब देरी हो चुकी होगी। हम अपनी माँ को बचाने के लिए अगर आगे नहीं आएंगे तो हमें देश में जन्म लेके बहुत बड़ी मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बाद में पछतावा करना पड़ेगा। तो इसलिए सभी नौजवान अगर आगे आएंगे तो ये काम और भी आसान हो जाएगा। तो मेरे जैसे जितने भी सारे बच्चे ये बात सुन रहे होंगे, मेरा उनसे निवेदन है कि जल्दी आए और कल ही रैली होगी और इस रैली में भाग लें। बिल्कुल, बहन जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि जब मतलब अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो कहीं ऐसा ना हो। इसलिए सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ पहुँचें
और पहुंच करके रैली में गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए अपना पूरा योगदान दें। सभी को वंदे मातरम, जय गौ माता।